न समय पर गाड़ियों का इंतजाम करा पाए, एम्बुलेंस का इंतजाम करा पाए, और कोई अगर अस्पताल पहुंच भी गया, इलाज के लिए गया भी है, तो उसको भी वो पर्याप्त इलाज नहीं मिल पाया जो इलाज मिलना चाहिए था। पूरी सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है, और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन के लोग न जानते हों ये बातें कि जब कभी भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, बड़ी संख्या में लोग आकर के शामिल होते हैं। बाबा जी भगवान है या इंसान, यही देखने आए थे हाथरस। हादसे के बीच अपनों को खोजने वाले लोगों ने बताया। नमस्कार, आप देख रहे हैं UIP न्यूज। यूपी के हाथरस में मंगलवार को हाहाकार मच गया। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मच गई। भगदड़ ऐसी कि देखते ही देखते मृतकों का अंबार लग गया। हाथरस कांड में 121 लोग मारे गए। सभी भोले बाबा का प्रवचन सुनने सत्संग में आए थे। हाथरस की इस घटना ने सबको झकझोर दिया है। अस्पताल के बाहर मृतकों के ढेर पड़े हैं। रोते बिलखते परिजन हैं। पुलिस प्रशासन और सरकार जख्मों पर मरहम लगाने में जुट गई है। शवों की पहचान की जा रही है, मगर हाथरस में मौत का सत्संग कराने वाले बाबा अपने फॉलोअर्स को देखने तक नहीं आए। वे पुलिस को लगातार चकमा दे रही हैं। अब सूरजपाल उर्फ भोले बाबा की एक और बड़ी बात सामने आई है। खुद उसके परिवार के सदस्यों ने उनकी पोल खोली है। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के छोटे भाई की पत्नी ने बताया कि बाबा उसके बच्चों के साथ मारपीट करता था। सूरजपाल के भाई की पत्नी ने कहा, भोले बाबा का उसके परिवार से अब कोई मतलब नहीं है। बाबा ने एक बार उनके बच्चों के साथ मारपीट की थी। मामला थाने में पहुंचा था। उन्होंने आगे बताया कि भोले बाबा के किसी सत्संग में हम कभी नहीं गए, न ही उनसे हमारा कोई मतलब है। वो सगे भाई की मौत पर भी नहीं आए, परिवार के किसी भी सदस्य की मौत पर नहीं आए, तो हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है। आगे बात करते हैं कि सूरजपाल बाबा बने कैसे। आगरा से ही सूरजपाल की विश्व साकार हरि उर्फ भोले बाबा बनने की शुरुआत हुई थी। केदारनगर में सूरजपाल अपने परिवार के साथ रहता था। धीरे धीरे उसने सफ़ेद कपड़े पहनकर अपनी पहचान बनाई। फिर आसपास की महिलाओं के लिए बाबा बन गए। उसके बाद सूरजपाल ने अपने आगरा के केदारनगर में बनी एक छोटी सी कुटिया से ही भोले बाबा बनकर सत्संग और पूजा पाठ करना शुरू किया। थोड़े ही समय में सफ़ेद कपड़ों वाले बाबा के नाम से पहचान बना ली। लेकिन बीते दिन जो उनके सत्संग में बड़ा हादसा हुआ, उसने सबको झकझोर दिया है। यूपी के हाथरस जिले के सिकंदराबाद क्षेत्र में मंगलवार को भोले बाबा का सत्संग था। इसी सत्संग में अचानक भगदड़ मच गई। इसमें देखते ही देखते 121 लोगों की मौत हो गई। अभी तक करीब 76 शवों की पहचान हो चुकी है। अधिकारियों की माने तो एटा और हाथरस सटे हुए जिले हैं और सत्संग में एटा के लोग भी शामिल होने पहुंचे थे। इसके अलावा सत्संग में आगरा, संभल, ललितपुर, अलीगढ़, बदाऊं, कासगंज, मथुरा, औरैया, पीलीभीत और हरियाणा के फरीदाबाद और पलवल, मध्य प्रदेश के ग्वालियर, राजस्थान के डीग आदि जिलों से भी अनुयायी सत्संग में पहुंचे थे। इस हादसे पर अब अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। बहुत दर्दनाक है। इसके लिए जितने भी बातें कही जाएं, हमें दुख है, हमारी पार्टी को दुख है, और जिनके परिवार के सदस्यों की जान गई है, मैं उनके प्रति भी और उनको इस दुख के सहने की शक्ति मिले। जो हादसा हुआ है, पूरी सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है, और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन के लोग न जानते हों ये बातें कि जब कभी भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, बड़ी संख्या में लोग आकर के शामिल होते हैं। जो जानकारी सरकार के पास थी, उसके बावजूद भी सरकार को जो इंतजाम करना चाहिए था, वो इंतजाम नहीं किया है।
इस लापरवाही की वजह से जो जानें गई हैं उसकी जिम्मेदार सरकार है। बहुत से लोगों की जान बच सकती थी, न समय पर गाड़ियों का इंतजाम करा पाए, एम्बुलेंस का इंतजाम करा पाए, और कोई अगर अस्पताल पहुंच भी गया, इलाज के लिए गया भी है, तो उसको भी वो पर्याप्त इलाज नहीं मिल पाया जो इलाज मिलना चाहिए था। न ऑक्सीजन मिली, न दवाई मिली, न एम्बुलेंस मिली, और न कोई इंतजाम किया। इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, जो बड़े बड़े दावे करती है। दुनिया में विश्व गुरु बन गए हैं, दुनिया में हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, हम 3री अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था का मायने ये है कि आप कोई भी इमरजेंसी में लोगों का इलाज नहीं करा पाओगे। किसी तरह की इमरजेंसी आ जाए तो उसमें आप लोगों की कोई सुविधा नहीं दे पाओगे। आप अस्पताल में ले जाएंगे तो खाली अस्पताल होंगी, न दवाई होगी, न इंतजाम होगा, और न ऑक्सीजन होगा। तो ये कैसी अर्थव्यवस्था है जो आप कहाँ पहुंचाना चाहते हो? ये सब इनकी बातें झूठी हैं। जिम्मेदार अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है, जिसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई है। अब बता दें कि बाबा के इस सत्संग के जो आयोजक थे वो कहीं ना कहीं अपना दामन छुड़वाते हुए दिख रहे हैं। दरअसल वो कह रहे हैं कि मैं आयोजक हूँ ही नहीं, मुझे पता ही नहीं कि मेरा नाम लिस्ट में क्यों लिखा है। सत्संग के आयोजक के तौर पर पंडाल के बाहर 78 लोगों के नाम और नंबर दिए गए हैं। इनमें से एक डॉक्टर मुकेश कुमार हैं जिनका नंबर 20 पर लिखा हुआ था। मुकेश कुमार का कहना है कि वो बिल्कुल आयोजनकर्ता नहीं थे। 4 दिन पहले घर पर चंदा मांगने आए थे, उन्हें मना कर दिया था। मुझे नहीं पता कि मेरा नाम यहाँ सत्संग के आयोजकों में क्यों लिखा गया है। यानी कि ये सत्संग कितना फर्जी था, ये इस आयोजक की स्टेटमेंट से पता चल रहा है। अब तक 121 लोगों की मौत हो चुकी है। इस घटना में अब तक कुल 121 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई लोग घायल हैं जो अस्पताल में हैं। हाथरस हॉस्पिटल में 32 शव आए हैं। 19 को आइडेंटिफिकेशन के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद उन्हें परिजनों को सौंपा जाएगा, उनके घर भिजवाया जाएगा। 32 में से 11 का पोस्टमार्टम हो चुका है। एक महिला पुलिसकर्मी बेहोश हो गई थी, वे अब ठीक हैं, उन्हें भी घर भेज दिया गया है, क्योंकि जब उन्होंने इतने सारे मृतकों को देखा तो अपने होश खो बैठी थी। यानी कि यह हादसा काफ़ी ज़्यादा भयानक था। अब हाथरस में हुई इस घटना के पीछे बड़ी जानकारी सामने आई है। स्थानीय पुलिस की खुफिया यूनिट को मिली जानकारी के मुताबिक बाबा की रंगोली के बुरादे को लेने के चक्कर में इतनी मौतें हो गई। जानकारी के मुताबिक हर सत्संग कार्यक्रम में नारायण साकार उर्फ भोले बाबा के रास्ते में तकरीबन 200 मीटर की रंगोली बनाई जाती है। जानकारों का कहना है कि ये रंगोली सत्संग के बाद नारायण साकार उर्फ भोले बाबा के जाने का रास्ता होता है। नारायण साकार के भक्तों में मान्यता है कि जब वे इस रंगोली से चलकर निकल जाते हैं तो ये रंगोली बेहद पुण्य हो जाती है। नारायण साकार के कार्यक्रम में शामिल हाथरस में मिले देवता दिन कहते हैं कि इस रंगोली के बुरादे को लोग दंडवत कर प्रणाम करते हुए अपना घर ले जाते हैं। वे कहते हैं कि मान्यता है कि इस बुरादे से घर में बीमारियां भी दूर हो जाती हैं और भूत प्रेत भी दूर हो जाते हैं। और इस बुरादे को उठाने के चक्कर में ही बता दें कि वहां पर भगदड़ मची है, ऐसी खबर सामने आ रही है। हाथरस भगदड़ कांड को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में हैं। उन्होंने अधिकारियों से 24 घंटे में रिपोर्ट तलब की है। सीएम योगी ने घटना वाले दिन ही डीजीपी, मुख्य सचिव और 2 मंत्रियों को घटनास्थल के लिए रवाना किया और आज खुद भी हाथरस पहुंच गए। यहां उन्होंने जिला अस्पताल में भर्ती घायलों का हालचाल जाना, अधिकारियों और पीड़ितों संग बैठकर हालात का जायजा भी लिया। सीएम योगी ने 2 टूक कहा कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्यवाही की जाएगी। सीएम योगी ने अस्पताल में भर्ती कई घायलों से मुलाकात की। उन्होंने घायल महिला सिपाही का भी हाल जाना, साथ ही डॉक्टरों को समुचित इलाज के निर्देश दिए। इस दौरान सीएम योगी के साथ मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और अन्य नेता व सीनियर अधिकारी मौजूद रहे। हाथरस हादसे की जांच की रिपोर्ट को
एसडीएम ने डीएम को सौंप दिया है। एसडीएम की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इसके मुताबिक सत्संग में 2 लाख से ज़्यादा लोगों की भीड़ आई थी। रिपोर्ट में बाबा के निजी सुरक्षा कर्मियों को जिम्मेदार बताया गया है। सत्संग के बाद जैसे ही बाबा के चरण ब्रज की धूल उठाने के दौरान लोगों में भगदड़ मच गई। बाबा के काले कपड़ों में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने भी धक्का मुक्की की थी। 2 लाख लोगों के कार्यक्रम की परमिशन भी प्रशासन से नहीं ली गई थी। यही बड़ी वजह इस हादसे की सामने आ रही है। हाथरस घटना पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, घटना दुखद है। पीएम मोदी ने कल अपने भाषण के दौरान बीच में ही शोक व्यक्त किया और जो भी भारत सरकार एवं राज्य सरकार से संभव होगा वो मदद दी जाएगी। किन कारणों से ये घटना हुई है उसकी जांच की बात की जाएगी और जो इस घटना में शामिल होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। सबको मुआवजा दिया जाएगा, इसकी भी बात उन्होंने कही है। हाथरस हादसे पर अब अखिलेश यादव ने भी कहा है कि ये बहुत दर्दनाक है। जिन परिवारों के सदस्यों की जान गई है उन्हें दुख सहने की शक्ति मिले। जो हादसा हुआ है ये सरकार की लापरवाही है। ऐसा नहीं है कि सरकार को इस कार्यक्रम की जानकारी ना हो। जब कभी भी इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं तो बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल होते हैं। इस लापरवाही से जो जाने गई हैं उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। बाकी ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें UIP न्यूज़।